हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी चैप्टर 1 है जैव प्रक्रम, इंग्लिश में कहते हैं लाइफ प्रोसेस। उसका जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है रक्त यानी ब्लड कहते किसको है, और बल यानी रक्त के संगठन का वर्णन करें, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे वीडियो पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रक्त क्या है? सबसे पहले जो जानेंगे कि रक्त है क्या, यानी रक्त हमारे जो शरीर में पाया जाता है वो है क्या, उसे किसी कहते किसको है, रक्त के बारे में अध्ययन करेंगे। और इसका जो है संगठन कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि रक्त एक प्रकार का तरल संयोजित ऊतक है। रक्त का क्या है? तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजित ऊतक है। अब तरल कहने का मतलब तो यानी जो लिक्विड फॉर्म हो, यानी ठोस नहीं हो, तरल है या ऊतक है। ऊतक करने के बाद ये क्या करता है? गति करता है हमारे शरीर में। रक्त एक तरल संयोजित ऊतक है जिसका रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त का जो है लाल दिखना किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त का जो है कलर यानी जो रंग होता है लाल होता है। किसके कारण? तो हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त का रंग लाल होता है। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हर एक साल पूछा गया है, बहुत जो बार क्या है रिपीट किया गया है। यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड से बहुत बार रिपीट करता है कि जो है रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का पीएच मान, रक्त का जो है पीएच मान कितना होता है, क्योंकि यह भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। 7.4 जो है रक्त का क्या होता है? पीएच मान होता है। अर्थात इसकी प्राकृतिक झारिय होती है। जो रक्त यानी जो ब्लड है ये जो है प्राकृतिक यानी इसका जो है स्वाभाविक क्या होता है? झारिय होता है। और झारिय क्या है उसके बारे में हम यहाँ पर अच्छे तरीक़ा से अध्ययन नहीं करेंगे, लेकिन बता देते हैं। जो झारिय होता है वो क्या लिक्विड फॉर्म में होता है, और जो है झारिय और जो अम्ल और क्षार उसके बारे में हम जो है केमिस्ट्री में जो पहला नंबर चैप्टर है उसमें अध्ययन अच्छे तरीक़ा से करेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो रक्त की जो है इसकी प्रकृति यानी रक्त की प्रकृति कैसी होती है? तो क्षारीय होती है। एक औसत मानव में यानी कि एक औसत मानव यानी एक ह्यूमन में जो है औसत में हो उसका जो है मानव में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। यानी 5 से 6 लीटर जो है रक्त एक औसत मानव में पाया जाता है। यानी 5 से 6 लीटर रक्त यानी खून हमारे शरीर में पाया जाता है। 5 से 6 लीटर खून हमारे शरीर में पाया जाता है। रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहा जाता है। रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो हीमेटोलॉजी कहा जाता है। हीमेटोलॉजी कहा जाता है रक्त के अध्ययन को। अब हम जानेंगे कि रक्त के प्रमुख संगठन क्या है। संगठन करने का मतलब साथी, यानी साथ में संगठन यानी संग जो रहता है क्या कहते हैं? संगठन। रक्त के प्रमुख संगठन का निम्नलिखित है, यानी रक्त जो है प्रमुख है इसका निम्नलिखित क्या क्या है? तो सबसे पहले में होता है आरबीसी। आरबीसी जो है शॉर्ट फॉर्म में है आरबीसी। आरबीसी का जो है फुल फॉर्म क्या होगा? तो रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल। तो इसका जो लिखे हैं इसका पूरा नाम होता है आरबीसी का रेड ब्लड सेल इसका पूरा नाम होता है, जिसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है? तो इसकी जो है निर्माण होते हैं अस्थि मज्जा में होता है। मुख्य रूप से रेड ब्लड सेल का भी वाइट ब्लड सेल का भी जो है निर्माण अस्थि मज्जा में ही होता है। और आरबीसी का यानी रेड ब्लड सेल का कब्रिस्तान, यानी कब्रिस्तान कहने का मतलब जैसे हम लोग क्या होता है डेड कर जाते हैं तो वहाँ पर कब्रिस्तान कहने का मतलब जो मर जाता है, जहाँ या मर जाता है उसको क्या कहते हैं? प्लेहा। यानी तिल्ली में क्या होता है? इसका कब्रिस्तान को तिल्ली कहा जाता है। यानी इसके कब्रिस्तान को रक्त रेड ब्लड सेल के कब्रिस्तान को कहाँ कहा जाता है? तो प्लेहा या तिल्ली कहा जाता है, क्योंकि इसमें आरबीसी मर जाता है। अभी बताइए कि जो कब्रिस्तान कहने का मतलब ही क्या हुआ? जहाँ मरा हुआ है। यानी रेड ब्लड सेल कहाँ मर जाता है? तो प्लेहा में मर जाता है। इसे कब्रिस्तान यानी प्लेहा को रेड ब्लड सेल का कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी का जीवन काल। अब जानेंगे कि जो आरबीसी जो हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल है इसका जीवन काल कितना होता है? तो 120 यानी 20 से 120 दिन का इसका जीवन काल होता है। इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। मुख्य रूप से जो है रेड ब्लड सेल में यानी रेड ब्लड सेल में जो है लाल रक्त कोशिकाएं में जो है केंद्रक नहीं पाया जाता है, जिसके कारण इसका डीएनए टेस्ट नहीं होता है। केंद्रक नहीं पाने के कारण ही इसका डीएनए टेस्ट नहीं होता है। इसका डीएनए टेस्ट किसके कारण नहीं होता है? क्योंकि रेड ब्लड सेल में केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसका प्रमुख कार्य
सारे शरीर को कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचाना होता है। मुख्य रूप से जो है रेड ब्लड सेल है यानी रक्त जो है लाल रक्त कोशिका है, इसका प्रमुख कार्य है यानी मेन जो है वर्क है वह क्या है कि शरीर में जो है ऑक्सीजन को क्या करता है, यह पहुंचाता है। ये शरीर को कोशिकाओं को ऑक्सीजन में पहुंचाता है। इतना जो हम क्या जाने रेड ब्लड सेल के बारे में जाने। और दूसरा इसका संगठन होता है रक्त का WBC। WBC का जो है फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल। WBC का पूरा नाम होता है वाइट ब्लड सेल यानी संयुक्त रक्त कोशिकाएं। इसका पूरा नाम वाइट ब्लड सेल होता है, वाइट ब्लड सेल होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अभी बताएंगे जो इसका निर्माण क्या होता है। अस्थि मज्जा में क्या होता है। अब अस्थि मज्जा के बारे में हम जो है ह्यूमन के जो बारे में डिस्कस करेंगे, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बारे में अस्थि मज्जा के बारे में अच्छे तरीक़े से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सिर्फ जानेंगे कि जो अस्थि मज्जा में क्या होता है, रेड ब्लड का भी वाइट ब्लड सेल का भी निर्माण होता है। और मृत्यु भी इसकी प्लेहा में होती है। इसकी भी मृत्यु भी कहाँ होती है यानी वाइट ब्लड सेल की भी मृत्यु भी प्लेहा में ही हो जाती है। इसका जीवन काल 1 से 4 दिन का होता है। वाइट ब्लड जो सेल है हमारे शरीर में पाया जाता है, उसका जीवन काल 1 से 4 दिन का सिर्फ होता है। मान लीजिए कि आज जो है हमारे बॉडी में वाइट ब्लड सेल बना, इसका निर्माण 1 से 4 दिन का सिर्फ होता है यानी 4 दिन के बाद ये अपने आप से क्या हो जाता है, मर जाता है। और दूसरा जो है वाइट ब्लड सेल हमारे शरीर में बनता है। इसका निर्माण जीवन काल कितना होता है तो 1 से 4 दिन का होता है। यह शरीर को रोगाणुओं से सुरक्षा प्रदान करता है। मुख्य रूप से जो है वाइट ब्लड सेल है, इसका मेन वर्क क्या है, कारण है कि यह रोगाणुओं से हमारी सुरक्षा प्रदान कर देता है। जितने भी रोग हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं उसे क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। वाइट ब्लड सेल की सबसे बड़ी कोशिकाओं को मोनोसाइट जबकि सबसे छोटी कोशिकाओं को लिम्फोसाइट कहा जाता है। सबसे बड़ी कोशिकाओं को कहा जाता है मेनोसाइट और सबसे छोटी कोशिकाओं को लिम्फोसाइट कहा जाता है। मुख्य रूप से WBC के बारे में हम लोग इतना ही जाने। और इसका जो एक संगठन है प्लेटलेट्स यानी रक्त का जो संगठन एक और है प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अब प्लेटलेट्स का भी निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में ही। हमारे शरीर में जो अस्थि मज्जा पाया जाता है उसमें ही यानी प्लेटलेट्स का भी निर्माण होता है। वाइट ब्लड सेल का भी निर्माण होता है, रेड ब्लड सेल का भी निर्माण होता है। इसका जीवन काल सिर्फ 1 दिन का होता है यानी प्लेटलेट्स जो है हमारे रक्त में जो रक्त है वो इसका निर्माण कितने दिन का होता है तो सिर्फ 1 दिन का होता है। अब प्लेटलेट्स का आने का मतलब जैसे मान लीजिए कि हमारे शरीर में यहाँ क्या हुआ, कटा। अब कटने के बाद जो लगातार जो है रक्त निकलता है और कुछ देरी के बाद क्या होता है, यहाँ पर जो है अपने आप से यह क्या होता है, रुक जाता है। अपने आप से क्या होता है, यह रुक जाता है क्योंकि प्लेटलेट्स के कारण ही हमारा जो रक्त बाहर है वो रुक जाता है। जिसके मानव के शरीर में जो प्लेटलेट्स का कमी होता है उसका खून देर से चलता रहता है, निकलता रहता है कटने के बाद। जो है प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य यही है कि हाँ शरीर में जो खून है इसको थक्का बनाने का क्या है, मुख्य कारण है। यह स्तनधारी प्राणी में पाया जाता है यानी प्लेटलेट्स जो है मुख्य रूप से स्तनधारी प्राणी में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य है खून को थक्का करना। अभी बताएं कि इसका मुख्य कारण क्या है तो खून को थक्का यानी रक्त को क्या कर देता है, थक्का कर देता है। इसे थेम्पोरोसाइट कहते हैं। इसे थेम्पोरोसाइट भी कहा जाता है यानी इसका दूसरा नाम है थेम्पोरोसाइट यानी ये जो है बायोलॉजी का वर्ड है, इसे थेम्पोरोसाइट भी कहा जाता है। तो आज हम लोग रक्त के बारे में अध्ययन किए, रक्त किसे कहते हैं, उसके बाद इसके प्रमुख संगठन के बारे में डिस्कस किए, वाइट ब्लड सेल, W ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। यह जो है टॉपिक है वो रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, यह संगठन है रक्त का और इससे रिलेटेड हर एक साल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज मुख्य रूप से इतना ही हम लोग रहने देते हैं और अगले वीडियो में हम मुख्य रूप से ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि मानव पाचन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे और उसके बाद एक और क्लास चलाएंगे जाइलम और फ्लोएम के बारे में, क्योंकि यह मुख्य रूप से जो है पेड़ पौधों में पाया जाता है जाइलम और फ्लोएम, क्योंकि यह ऐसा टॉपिक है जाइलम और फ्लोएम, इससे निश्चित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जाइलम और फ्लोएम के हम अगले वीडियो में भी डिस्कस करेंगे और उससे पहले एक और वीडियो बनाएगा जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे पहले हमारे वीडियो को जरूर लाइक कर दिएगा और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।